छूट हासिल है और उनको उस कड़े एहतसाब का सामना नहीं है जिससे बाकी इस मुल्क के सियासी रहनुमा गुजरे हैं। तो इसकी वजह यह है कि अदलिया के अंदर उनके सहूलतकार आज भी मौजूद हैं और हर गुजरते दिन के साथ उस सहूलतकारी के सबूत सामने आ रहे हैं। और आज सुबह जो ऑडियो आई है जिसमें फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? वो जज साहिबान के दरमियान पैगाम रसानी की बात कर रहे हैं कि फलां साहब का पैगाम या फलां साहब की डिमांड फलां साहब तक पहुंचाई जाए, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कह रहे हैं कि मज़ाहिर नकवी साहब के लिए एक ट्रक तैयार है। अब ये बड़ा एक संगीन मामला है, बड़ा संजीदा मामला है कि जिन जज साहब को पहले ही इल्ज़ामात का सामना था, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक रेफरेंस दायर हो चुका था जिसमें आमदन से ज़ायद असासे लाहौर कैंट के उस प्लॉट की बात हुई, 4 कनाल का वो प्लॉट जिसकी कीमत 40 करोड़ है मगर वो 10 करोड़ में ख़रीदा गया, और जिससे ख़रीदा गया उसने एक दिन पहले वो ख़रीदा था, तो लेयरिंग की गई, उसका कोई ना जवाज़ पेश किया गया है ना उसकी कोई सफाई दी गई है। और ये देखें, हमारा मुतालबा बिल्कुल सिंपल है कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये अब तक मुकर्रर नहीं किया जा सका और ये ताखीर का शिकार है। मामलात मजीद संगीन हो रहे हैं और आज की ऑडियो में वो ट्रक का जिक्र, अब ये कोई आमों का ट्रक तो नहीं है, ये बिल्कुल वाजे है कि ये किस चीज का ट्रक है। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं एक रकम का जिक्र हो रहा है कि ये ट्रक जो है ये एक मखसूस रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि फवाद चौधरी साहब पैगाम रसानी भी कर रहे हैं एक अदालत और दूसरी अदालत के माबैन, और उसमें अपना सियासी असर रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जज साहब जिन पे पहले ही इल्जामात हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस आ चुका, जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स की मुज़म्मती करारदादें आ चुकी, उनके हवाले से बात हो रही है कि उनके लिए एक ट्रक तैयार है। अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाता और इसको मजीद ताखीर का शिकार किया जाता है, तो ये तो हर गुजरते दिन के साथ मजीद इल्जामात सामने आ रहे हैं। और जो पार्टी बात कर रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बात कर रही हैं दोहरे निज़ाम अदल के हवाले से, तो फिर ये तो बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी कि अदलिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान अहमद न्याजी के सहूलतकार हैं और उसको वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो बाकी सियासी पार्टी के रहनुमाओं को नहीं हैं। उसकी बेल हो तो उसको टाइम दिया जाता है कि सुबह दोपहर शाम, फिर कई दिन गुजर जाते हैं, फिर कहा जाता है कि आपको कब आपकी सहूलत है, आप कब तशरीफ ला सकते हैं, सुबह आ जाइए, दोपहर आ जाइए, शाम आ जाइए। तो क्या वजह है कि काजी फैज ईसा साहब की अहलिया को तो कटहरे में खड़ा किया गया, मगर ये ऑडियो दर ऑडियो आने के बाद, लाहौर के प्लॉट के सबूत आने के बाद, अकाउंटों की डिटेल्स आने के बाद भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। वो कहते मैं चीफ जस्टिस को अपनी सफाई पेश करूंगा। तो देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा अदल का इदारा जिसने इंसाफ फराहम करना है लोगों को, अगर उनमें बैठे ही एक जज साहब के खिलाफ ये इल्जामात सामने आए हैं तो ये कौम के सामने क्लियर होने चाहिए और इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पे बाकायदा इसकी समाअत करके दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि कौम को पता हो कि ये इल्जामात जो थे वो लगाए गए थे और तहकीकात में ये चीज सामने आई है। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई काबिल अफसोस है। हम हर रोज ये बात कर रहे हैं कि हमें ये नजर आ रहा है कि कुछ ऑनरेबल जजेस का झुकाव इमरान न्याजी साहब की तरफ है। तो आज की ऑडियो और पिछली ऑडियो को मिलाएं कि मोहम्मद खान भट्टी जो कल ईरान की सरहद पार करने की कोशिश में, फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार हुए, उनके साथ एक ऑडियो थी, और आज जो ऑडियो आई है फवाद चौधरी साहब को कहने के लिए कुछ नहीं बचा और हमें सजा दिलवाने की बात की जा रही है। सहूलतकारी की इंतहा देखें कि वो पैगाम दे रहे हैं कि इस्तगासा दायर किया जाए
और 228 की कार्रवाई करके सजा दिलवाई जाए ताकि PMLN पे प्रेशर डाला जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस मुल्क में अगर ये दोहरा निज़ाम अदल रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। और मैं पहले भी कह चुका कि उन जज साहबान का क्या कसूर है जो ईमानदारी के साथ, फर्ज शनासी के साथ हक हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं। पूरे इदारे को खुदारा दागदार मत कीजिए, पूरे इदारे पर यह दाग मत लगने दीजिए। अगर एक शख्स के खिलाफ इल्जामात आए हैं तो उसकी तहकीकात करने में क्या हर्ज है। और देखिए कि यह तोशा खाना का ट्रायल फर्द जुर्म आज तक आयद नहीं हो सकी। मियां नवाज शरीफ का केस था, रोजाना की बुनियादों पे बाकायदा उसकी समाअत होती थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निगरान मुकर्रर किया जाता था। आज एक लाडला है जो अदालतों को डिक्टेट करता है, जो अदालतों पे हमले करता है, जो मुसल्लह जत्थों के साथ अदालतों के हाथे में खड़ा होता है और अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है। अरबों रुपए की चोरी है तोशा खाना में, नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो चुके हैं, 7 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। ये कितनी दफा फर्द जुर्म आयद होने से इसको बचाया जाएगा, कितनी दफा टिरियन जेड वाइट केस में तारीख ली जाएगी। और इसको तारीख क्यों मिलती है? मियां नवाज शरीफ को तो तारीख नहीं मिलती थी। यानी ये बदउनवान भी है, ये बदनीयत भी है, इस पे अरबों रुपए के चोरी के इल्जामात हैं, बेटी को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, फिर भी दंदनाता फिरता है इस मुल्क में। वो अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रहा है और उसके लोग एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लेकर लोगों को डरा धमका भी रहे हैं और ट्रकों की बातें भी इस मुल्क में शुरू हो गई हैं। तो ये इदारा मुकद्दम है, मोहतरम है और इसने इंसाफ लोगों को फराहम करना है। मगर अगर ये मामलात रहे तो लोगों का फिर निज़ाम अदल से एतबार उठ जाएगा, मुकम्मल तौर पे उठता जा रहा है दिन ब दिन, मगर मुकम्मल तौर पे उठ जाएगा। और जब निज़ाम अदल से लोगों का एतबार और एतमाद उठ गया तो लोग आपस में फैसले किया करेंगे, फिर गली मोहल्लों, सड़कों पे, चौक चौराहों में फैसले हुआ करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए है कि एक शख्स, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं, कोई उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगाने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ वजीराबाद में मुदस्सिर नज़ीर और एहसन बेगुनाह लोग गिरफ्तार होते हैं। गुलाम महमूद डोगर JIT में उनका नाम डालता है, उनकी जिस तरह बेल होती है गजब खुदा का। और दूसरी तरफ इमरान अहमद न्याजी है कि वो अपनी मर्जी से बेल डिक्टेट करवाता है कोर्ट को। उनका क्या कसूर है कि वो बासर नहीं है, वो ताकत नहीं रखते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तहरीक इंसाफ नहीं, ये तारीक इंसाफ है। इसने तारीक कर दिया है इंसाफ के निजाम को, इस तारीक इंसाफ ने। और अब अपने अदलिया में बैठे सहूलतकारों के जरिए इस मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं, इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। और ये ट्रक वाला इल्जाम देखें, पिछली दफा भी जब मोहम्मद खान भट्टी की ऑडियो आई कोई नोटिस नहीं लिया गया। वाज़े तौर पे परवेज इलाही साहब उन जज साहब के घर पे बैठे हैं, असासे सामने आ गए, कागज सामने आ गए, प्लॉट सामने आ गया। और आज जब ये ट्रक की बात की जा रही है, और एक ट्रक को मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि उसको बतौर एक रकम के कोड वर्ड में पेश किया गया है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि एक ट्रक किसी रकम का कोड वर्ड है। तो जब एक ट्रक तैयार है और हमें सजाएं दिलवाने की बात हो रही है और जज साहब का नाम लिया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने नकवी साहब का नाम लिया, मैं तो नहीं ले रहा, तो क्या इसकी सफाई देना, क्या इस केस की तहकीकात होना, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाना, क्या ये इन हालात में जरूरी नहीं हो गया? या सिर्फ सियासतदानों के लिए सजाएं रह गई हैं? आप स्याह करें, सफेद करें, हम सरनिगू हैं, सरे तस्लीम खम है आपके सामने। तो ये इंसाफ जो है ये सिर्फ सियासतदानों के साथ होगा? क्या आपके साथ बैठे एक ऑनरेबल जज जिस पे संगीन इल्जामात हैं वो तहकीकात का सामना नहीं करेंगे? क्या आइन के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर रेफरेंस आए उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजना, उसकी समाअत होना, क्या ये आईने पाकिस्तान में प्रोविजन नहीं है? ये हम बात नहीं कर रहे। आइन कह रहा है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई इल्जामात होंगे तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे।
और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उसकी तहकीकात करके उसका फैसला करेगी, तो ये जितनी ताखीर का आप इसको शिकार करेंगे मजीद सवालात उठेंगे, मजीद ये बात मुतनाज़ा होगी, तनाज़ात खड़े होंगे, मजीद इदारा दागदार होगा, उन ईमानदार जजेस पे सवालात उठेंगे जो इंसाफ, जिनका कलम सिर्फ इंसाफ के लिए चलता है। ये दोहरा निज़ाम अदल, ये दोहरा मेयार, ये इस मुल्क में निज़ाम अदल को ख़त्म कर देगा और बहुत ताख़ीर हो जाएगी। बड़े बड़े ईमानदार जजेस मौजूद हैं, तारीख में उठा के देख लें कि किन जजेस का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा गया है सैयद सिद्दीकी मरहूम का, और किन जजेस का नाम स्याह हरूफ में लिखा गया है। तो खुदारा इस इदारे को बचाइए, इसकी तकरीम को बचाइए, इस इदारे को दागदार मत होने दीजिए। और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब मेयार बन गया कि काजी फायजीसा साहब के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की गई, आखिरी हद तक तहकीकात की गई, तो क्या वजह है कि वही इंसाफ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे लागू करने से आप गुरेजा हैं? उनको भी उसी प्रोसेस से गुजरना है जिससे काजी फायजीसा साहब गुजरे थे। मगर यहां पे तासुर है, लोग बात कर रहे हैं कि अदलिया भी तकसीम है, ग्रुपों में तकसीम है। यह अफसोसनाक है बतौर कानून के एक तालिब इल्म के, हमारा इस इदारे से भी एक ताल्लुक रहा है कई दहाइयों का। हमें दुख होता है, हमें रंज होता है, हमें अफसोस होता है कि किस तरीके से इस इदारे की इज्जत तार तार हो रही है, दागदार हो रही है। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? और क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह केस नहीं भेजा जा रहा? अगर प्लॉट खरीदने के जराए मौजूद थे और प्लॉट की कीमत वाकई 10 करोड़ है, तो कौम को बताया जाए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह केस गया था, उन्होंने इनको क्लियर कर दिया। मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिस वजह से यह केस वहां फिक्स नहीं किया जा रहा। और हम तो ये बात करते हैं कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हमारी बेलें 2-2 साल नहीं लगती थी, हमारे खिलाफ केसेस आते थे, 90 दिन का रिमांड था, जुडिशल रिमांड था, रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल थे। हमें जब सजा देनी होती थी तो रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल चलता था। जब रिलीफ की बारी आती थी तो कोई जज साहब हमारी साल साल बेल नहीं लेते थे। हम बड़ा पिसे हैं इस निज़ाम अदल के तहत, जिसमें तब भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद थे, आज भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं, जो उसका केस आगे नहीं चलने देते। जो केस हम बनाते हैं, फॉरेन फंडिंग की 3 FIR थी, 2 में स्टे ऑर्डर है, 1 में उसकी बेल हो गई है। तोशा खाना का ट्रायल है, वो चलने नहीं दे रहा। हमला केस है, वो जाके स्टे ले लेता है, बेल ले लेता है। इमरान खान के पास 2 ही ऑप्शन है, स्टे रिलीफ, स्टे रिलीफ। हमारी पूरी क़यादत जेलों में होती थी। इधर एक मुकदमा बनता है, आधे घंटे में वो क्वाश हो जाता है, क्योंकि इमरान खान को उसकी सहूलतकारी की जा रही है। और देखिए, ये हाथ जोड़ के इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है आपसे कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले को ब्रश अंडर द कार्पेट नहीं किया जा सकता। इसको आपको समाअत के लिए मुकर्रर करके कोई ना कोई इसका फैसला करना होगा। कौम मुंतज़िर है, वो देख रही है कि ये निज़ाम अदल पे क्यों सवालात उठ रहे हैं, और अगर उठ रहे हैं, इनको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? आज जो मईशत खराब है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी मुनसफी का सवाल है। अच्छा बताइएगा कि डॉलर की उड़ान और महंगाई का जो तूफान है वो मतलब कब थमेगा? देखिए, IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अगले चंद दिनों में तय पाना है, और हम IMF के पास नहीं गए थे। वो शख्स गया था जिसने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। उन्होंने 4 वज़राए ख़जाना तब्दील किए। हम तो 2018 में बड़ा हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ना महंगाई थी, ना बेरोज़गारी थी, ना लोड शेडिंग थी, ना मसाइल थे। 4 साल में एक ऐसे शख्स ने इस मुल्क की तबाही की है कि जिसने एक ईंट नहीं लगाई, मईशत की बेहतरी के लिए एक कदम नहीं उठाया। ये उसका और उसके सहूलतकारों का कसूर है कि आज मुल्क इस भंवर में फंसा है। मगर हम पुरज़म हैं, पुरुमीद हैं, पूरी मेहनत और लगन से इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुस्बत नताज निकले। सर, चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तकरीर बड़े शौक से शुरू की थी, अब जो मुअत्तल कर दिया, अब कहते हैं कारकुनों को रिहा कर दिया जाए।
कहते हैं अगर इन्होंने इलेक्शन ना करवाए अब मैं पूरे मुल्क के कारकुनों को गाल दूंगा कि जाकर जेलें भर दे, कानून को हाथ में ले। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि जेल भरो से डूब मरो तक का सफ़र बहुत जल्द तय किया है इमरान अहमद न्याजी साहब ने। और शाह महमूद कुरैशी साहब मासूमियत से कह रहे हैं हमें तो ये सीसीपी ऑफिस ले जा रहे थे। भाई, आप सीसीपी ऑफिस में कोई आपके रिश्तेदार हैं कि आपको चाय पिलाने के लिए उन्होंने बुलाया है? ये बड़ी अजीब बात है कि कौम को एक ये झूठ बोल के, कौम की आंखों में धूल झोंक के इनका ख्याल होता है कि हम मुनाफकत करके लोगों को दिखाएं कि हम जेल जा रहे हैं और जेल ना जाना पड़े। हाई कोर्ट में दरखास्तें दी हुई हैं। भाई, जेल भरनी थी तो जमानत की दरखास्तें किस बात की हैं? तो जब जेल भरने की बारी आई है, 4 दिन जेल काटी तो जेल भरो तहरीक भी मुअत्तल हो गई। यू टर्न के बादशाह हैं, हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। अमेरिका ने की थी साजिश, बाजवा ने की थी साजिश। जेल भरनी है नहीं भरनी है, हर बात पे ये यू टर्न लेते हैं। इमरान खान सियासी मुनाफिकीन का सरबराह है और उसने पाकिस्तान में सियासी इक़्तिदार को तबाह करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कल अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करने जा रही है, तो आपके भी वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, तो जी कोई बाज़ाब्ता आप करेंगे इसके? देखिए, हमने बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी थी और मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो मुख्तलिफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे विजिट्स हैं, दौरे हैं, वो इसीलिए हैं कि पार्टी को मुतहरक किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए, अगले इलेक्शन की तैयारी की जाए, मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए। तो ये सारे मामलात इसी इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में हैं। अगर कोई कह रहा है हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाग रहे। हमारी तैयारी हो रही है और ये भरपूर प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान का जिस पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा दौरों पे निकली हैं। मगर अगर अदालतें यकतरफा फैसले करेंगी, आइन के मुनाफी फैसले करेंगी, हालात के मुनाफी फैसले करेंगी, तो फिर ये मुल्क कैसे आगे चलेगा? फैसला वो करें जो जिस पे अमल दरामद जो है वो मुमकिन हो। जो काबिल अमल फैसले नहीं हैं उनको हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं? थैंक यू जी।